ये जनसैलाब देखिए, ये जनसैलाब सिर्फ राहुल गांधी को देखने और सुनने के लिए जमा हुई है। दरअसल राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब पूर्णिया पहुंचे तो लोगों का जो इज्तिहाम है, जो भीड़ है, वो संख्या है, वो पुलिस के भी कंट्रोल में नहीं थी। नफरत के दौर में मोहब्बत की दुकान खोलने का दावा करने वाले राहुल गांधी को देखने के लिए जो भीड़ जमा हुई है, उससे राजनीतिक संकेत निकाले जा रहे हैं। ऐसे हालात में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगुआ थे इंडिया गठबंधन के और पिछुआ लग गए भारतीय जनता पार्टी के, लोगों ने सवाल खड़े कर दिए। समाजवाद, कर्पूरी और लोहिया की बात करने वाले नीतीश कुमार का कोई भी राजनीतिक सिद्धांत नहीं है। वो कुर्सी के लिए कहीं भी चले जाते हैं। जिसने गांधी की हत्या की, उन हत्यारों के मानने वाले नेताओं के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खड़े होकर हेराम कहते हैं। तो ऐसे हालात में राहुल गांधी का आना और पूर्णिया में लोगों की जो भीड़ है, वो राजनीति में एक संदेश देता है कि राहुल के प्रति लोगों का यकीन शायद जग रहा है। इसलिए कि राहुल पर जितने भी हमले हुए, सदस्यता उनकी खत्म की गई, उनकी पार्टी के नेता और गठबंधन के नेताओं को राज्यसभा से लेकर के लोकसभा तक निष्कासित किया गया। उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि राहुल डरने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी के सामने जो चुनौतियां हैं, उसको लेकर के मैं लोगों के सामने जाता हूं और खास तौर से जो गांव कस्बे के लोग हैं, उसको नरेंद्र मोदी से तकलीफ है। और उसी नफरत के दौरान हमने अपनी मोहब्बत की दुकान खोली है। हमने कहा है कि हिंदू और मुसलमान एक साथ रहेगा, तभी ये मुल्क तरक्की करेगा। ये तस्वीर देखिए कि पूर्णिया में किस तरह से जनसैलाब है। राहुल गांधी को लोग मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि राहुल जैसा नेता अगर भारत को मिल जाए तो शायद बिहार की तस्वीर और तकदीर दोनों हिंदुस्तान के साथ बदल सकती है। दरअसल जैसे ही राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अलग हुए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियों का क्या होगा लोकसभा चुनाव में। तो ऐसे हालात में राहुल ने जो दम भरा, उससे लोगों को लगा कि शायद राहुल में लोगों को यकीन आ गया है। और चुनाव न होने के बावजूद एक आम यात्रा में इस तरह की जो भीड़ नजर आ रही है, उससे एक राजनीतिक जो है संकेत वो मिलने शुरू हो गए हैं कि राहुल को लेकर के, कांग्रेस को लेकर के लोगों में किस तरह का यकीन जगा है। हर जगह, चाहे वो बूढ़े हो, बच्चे हो, वह राजनीति में कदम रखने वाले लोग हों या ना हो, राजनेता हो या ना हो, आम नागरिक जो है। और राहुल गांधी का जो एक गमई अंदाज है, लोगों के साथ बैठ करके खाट पर जो उन्होंने खाना खाया और वो जो बिहार की पहचान है गमछा वाली, वो गमछा बांध करके जो लोगों के सामने संघर्ष करने का जो एक उन्होंने वादा किया, कसम खाई और कहा कि जब तक राहुल की जिस्म में जान है उस वक्त हम आपके अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। इसलिए कि इस भारत में राजीव ने, इस भारत में इंदिरा ने, इस भारत में गांधी ने जो लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश की, वही कोशिश हमारी भी है और वही कोशिश कांग्रेस की रही है। चाहे नफरत के दौर में लोग राजनीति में जितना भी फायदा उठा ले, लेकिन मेरा मानना है कि यह मुल्क उसी वक्त तरक्की कर सकता है जब सब लोग एक साथ मिलजुल करके रहेंगे, जब लोग धर्म की बात ना करके विकास, रोजगार की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे। तो राहुल गांधी की जैसे ही न्याय यात्रा सीमांचल के इलाके में प्रवेश करती है, लोग उनका स्वागत करने के लिए, उनका इस्तकबाल करने के लिए घड़ों से लेकर के सड़क तक खड़े हो जाते हैं। और राहुल गांधी की जो यात्रा है उस पर लोग इसलिए कांग्रेस को भी मुबारकबाद दे रहे हैं और राहुल को भी बधाई दे रहे हैं कि जैसे ही गठबंधन टूटा, गठबंधन के टूटने के बाद लोगों ने कहा कि इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से राहुल गांधी ने टिप्पणी की कि यह अस्थायी नेता नहीं है, यही पहले कहा करते थे। और उन्होंने अपने भाषण के दौरान नीतीश कुमार पर एक चुटकुला भी सुनाया कि गवर्नर साहब से मिलने के लिए 10 मिनट के अंदर वो अपनी शॉल लेने चले गए, तो गवर्नर ने कहा कि इतनी जल्दी वापस आ गए जी। तो ये सारी चीजें राहुल गांधी की तकरीर और उनका जो राजनीतिक भाषण था, उसमें कहीं ना कहीं एक विश्वास झलक रहा था और लग रहा था कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो सफल है। और लोग जिस तरह से उम्मीद से ज्यादा जमा हुए थे, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक एक जो संदेश है वो देने की कोशिश की जा रही है। और जब लोकसभा का चुनाव होगा तो कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के जो नेता है उनका हौसला राहुल के इस यात्रा से बुलंद हो गया है और वो ये कह रहे हैं कि नीतीश कहीं भी रहे, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि लोगों को रोजगार और संविधान की बात सबसे ज्यादा भाती है, सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। और राहुल गांधी वही बात करते हैं ऐसे हालात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमीशन जब ईवीएम हैक कर लेता है और बैलेट पेपर को जबरदस्ती कब्जा करके किसी भी जालंधर में जिस तरह से मेयर का चुनाव हुआ, उसको लेकर के जो बातचीत हो रही है, उस सारी चीजों को लेकर के राहुल गांधी को देखने के लिए जैसे भीड़ जमा हुई है, उस भीड़ से कहीं ना कहीं कांग्रेस और गठबंधन के नेताओं का हौसला बुलंद और कहा जा रहा है कि राहुल में लोगों को यकीन है, राहुल में लोगों को विश्वास है और राहुल की राजनीति से ही भारत के लोगों को आने वाले दिनों में प्रेम हो सकता है। और इसका जो परिणाम है वो 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से भी गठबंधन के जो उम्मीदवार होंगे वो जीत करके इसको शायद बताने की पूरी कोशिश करेंगे।